गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसडीएस रीजनिंग पर। कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल पर। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए हैं, बट आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो पीओ के लिहाज से है। चाहे आईबीपीएस पीओ, चाहे एसबीआई पीओ, दोनों पेपर में काम आने वाला है आपके। ये किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आजकल नए नए पैटर्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको कंफ्यूज करता है वो, कैसे हमको चीज़ें पकड़नी और कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। टॉपिक डाल लीजिएगा पजल। एक पजल आपके सामने लेके आया हूँ, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। और राइटिंग में थोड़ी माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, राइटिंग देखो मेरी थोड़ी ऐसी है, बट मैं बोल के आपको पढ़ाऊंगा, सामने बोल के दिखाऊंगा, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं साथ में जो है ट्रांसलेट भी करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट मैं ट्रांसलेट हिंदी में भी करने वाला हूँ साथ साथ, जिससे इसको कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है बात? बिल्कुल टाइम ज़्यादा वेस्ट करूंगा नहीं बातों में। ये क्वेश्चन जो है पीओ के लिहाज से है, एसबीआई पीओ हो चाहे आईबीपीएस पीओ हो, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और मज़ा आपको आने वाला है, हमारी गारंटी मेरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अब बस लाइन से चलूंगा, एक एक चीज समझाता हुआ चलूंगा, समझ में आनी चाहिए। देखो यार, है ना, ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। A bus started from जयपुर बस स्टैंड फॉर जोधपुर स्टैंड। अब एक बस जो है वो जयपुर बस स्टैंड, मतलब जयपुर जो बस अड्डा है वहां से निकलती है। कहाँ के लिए? जोधपुर बस स्टैंड के लिए निकलती है। यहां तक क्लियर? 12% बोर्डेड द बस, मतलब 12 जो लोग हैं वो बस में। बोर्ड का मतलब क्या होता है? चढ़ना। मतलब ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, उसको बोर्डिंग कहा जाता है। बोलते हैं ना, कई बार आप जाते हैं बोर्डिंग पास, प्लेन में बैठते हैं तो बोलते हैं बोर्डिंग पास है, क्या आपके मतलब चढ़ने के लिए। तो वही चीज है 12% बोर्डेड डबल, मतलब 12 लोग जो है बस में चढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब बोले देयर आर 5 बस स्टैंड बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर, मतलब कि जयपुर और जोधपुर के बीच में 5 बस स्टैंड उन्होंने दिए, बता रखे हैं कि 5 बस स्टैंड जो है वो जयपुर और जोधपुर के बीच में है। These stands are 1 2 3 4 5 and are in the same order। देखो आगे समझने वाली चीज है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि these stands are 1 2 3 4 5, मतलब स्टैंड्स के जो नाम है, जो जयपुर से जोधपुर के बीच में 5 स्टैंड हैं, पांचों के नाम है 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ है सामने। बोल रहा है एंड आर इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया भाई? यही हो गया कि जो इसी क्रम में जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये स्टैंड है, ये इसी क्रम में रहेंगे, इसी क्रम में इनको जो है हमको लगाना है। यहां तक क्लियर होगी बात? बिल्कुल। अब देखो, स्टैंड 1 इज नियरेस्ट टू द जयपुर, स्टैंड 1 इज नियरेस्ट टू द जयपुर। अब हम पहले हमारा परफॉर्मर तैयार कर लेते हैं जहां पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टैंड्स, ये स्टैंड्स बना दिए मैंने सारे। यहाँ पे हो गई बोर्डिंग, ये बोर्ड लिख दिया मैंने तो समझा बोर्डिंग है मतलब है। और देखो यहाँ पे नीचे एक वर्ड और आएगा बाद में, ये है अलाइटेड। अलाइट मतलब होता है उतरना, है ना। अलाइट मतलब क्या होता है? उतरना। तो आगे लिख देंगे अलाइट। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने परफॉर्मा तैयार करा है कि यार इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है इस परफॉर्मा के अंदर। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ तो सबको समझ में आ गया कि स्टैंड 1 इज नियरेस्ट टू द जयपुर। अब यहाँ देखो मैं स्टैंड भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला मैं लिखता हूँ जयपुर, ठीक है, ये पहला जयपुर हो गया अपना। उसके बाद से क्या बोला था? देयर आर 5 स्टैंड बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर, तो जयपुर से जोधपुर जाएंगे, उसके बीच में 5 आएंगे और इसी क्रम में सेम ऑर्डर में है, तो क्रम भी मैं सेम बना दूंगा। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और बाद में सबसे लास्ट में क्या आएगा? जोधपुर। ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे सबको क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। सबको यहाँ पे सबका बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। आगे चलेंगे अब। क्या दे रखा है? CDEFGHIJK एंड L आर द पर्सन हु बोर्डेड द बस, मतलब CDEFGHIJK एंड L आर द पर्सन्स who boarded the bus from above mentioned 5 stands। क्या बोल रहा है कि ये जो 10 लोग आपको दिए हुए हैं, ये सब लोग जो है बोर्ड करते हैं, मतलब चढ़ते हैं बस में। कहां से?
ऊपर जो मेंशन जो 5 स्टैंड्स हैं, मतलब ये जो 10 लोग हैं इन पांचों स्टैंड से चढ़ते हैं। ऊपर 5 स्टैंड दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज में लोग कंफ्यूज होंगे, ऊपर कितने लोग दिए हुए थे, यहाँ पे यहाँ आपको दिए थे 12% दिए हुए थे, बट यहाँ पे कितने लोग चढ़ा रहा है ये 10 लोग। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग है टोटल ये। तो ये 10 लोग चढ़ेंगे इन 5 स्टैंड्स पे। कहां चढ़ेंगे? ये 10 लोग चढ़ेंगे इन 5 स्टैंड्स पे। अब आपको तो कुछ चीज पहले क्लियर करनी पड़ती है, कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे सॉल्व करता है, बता दो आपको। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जयपुर से हम चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जयपुर से कोई भी आदमी जाहिर सी बात उतरेगा तो है नहीं, यहाँ से सिर्फ चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो कोई उतर, जिस स्टैंड से चढ़ता है उस स्टैंड को उतरता है क्या? नहीं उतरता ना। तो यहाँ से सिर्फ चढ़ेंगे, उतरेगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगाता हूँ भाई, यहाँ से कोई उतरेगा नहीं। और ये सेम चीज जो मैं बात करूंगा जोधपुर के बारे में। जोधपुर के बारे में क्या बात हो? जोधपुर के बारे में ये बात होगी कि यहाँ पे सिर्फ जो है इंसान उतरेगा ही उतरेगा, क्योंकि आखिरी स्टैंड तो यहाँ पे चढ़ने से रहा। तो क्रॉस में यहाँ पे बोर्डिंग पे लगा दूंगा, ना कि अलाइट पे। यहाँ पे बोर्डिंग पे क्रॉस लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उतरेंगे, और जो जयपुर है, जयपुर में सिर्फ लोग जो है चढ़ेंगे। अब ये 10 लोग की बात हमारी हो गई थी। ये ऊपर के जो 5 स्टैंड दिए हुए हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5, ये 10 लोग जो है इन पांचों स्टैंड पे चढ़ेंगे। तो ये जयपुर पे तो नहीं चढ़ने वाले, जाहिर सी बात है, क्योंकि नीचे, क्योंकि हमको मेंशन कर दिया है कि अबव मेंशन 5 स्टैंड, मतलब जो ऊपर जो 5 स्टैंड दिए इन पे चढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 पे चढ़ने वाले, जयपुर में इनमें से कोई नहीं चढ़ेगा। क्लियर यहां तक? अब आगे चलेगा। ऑन ईच स्टैंड ओनली 2 पर्सन बोर्डेड द बस, मतलब हर एक स्टैंड पर 2 लोग चढ़ेंगे। हर एक स्टैंड पर 2 लोग से ज्यादा नहीं चढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लोग। हर स्टैंड पे कितने चढ़ेंगे? एक बारे में 2 लोग चढ़ेंगे बस में। अब आगे चलो। ईच पर्सन यूज द बस वंस, मतलब हर आदमी, हर जो भी इंसान इसमें बताया हुआ है, एक इंसान एक बार में बस में जरूर चढ़ेगा और उतरेगा, ये कंफर्म है। अब आगे देखो। नोबडी अलाइटेड ऑन स्टैंड 1 एंड 2। क्या बोल रहा है कि कोई भी जो इंसान है वो पहले और दूसरे नंबर के स्टैंड पे तो नहीं उतरता है। तो देखो ये तो हमने ऑलरेडी क्रॉस करा हुआ था। अब इसके आगे हम क्या 1 पे भी क्रॉस कर देंगे और 2 पे भी क्रॉस कर देंगे। भाई यहाँ पे भी तो कोई नहीं उतर रहा। तो अब देख लो, अब इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब तो सिर्फ क्रॉस ही करा, अब तक कुछ लिखा नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अब क्या दिखा रहा है? 2 persons alighted from the bus stand on 3 4 and 5 each, मतलब क्या बोल रहा है कि 2 लोग जो हैं स्टैंड नंबर 3 4 और 5 पे उतरेंगे। मतलब कि यहाँ पे 2 लोग उतरेंगे, यहाँ पे 2 लोग उतरेंगे और यहाँ पे 2 लोग उतरेंगे। ये चीज लिखने की नहीं है, ये चीज दिमाग में याद रखनी है बस, कि हाँ यार 2 लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। ऐसा को लिखना नहीं है। लिखना क्या है, नीचे पॉइंट कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग तो इतना बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ते हैं, कौन पढ़ेगा कौन सोल्व करेगा, यार छोड़ो यार, नहीं करना इसको, हमारे को सॉल्व ऐसा नहीं करना है बॉस। ये एक क्वेश्चन आपको 5 5 6 6 नंबर दिलाता है और ये आपकी मेरिट बनाता है। इसमें बहुत हेल्प आती है क्वेश्चन के अंदर। और एसबीआई और पीओ की बात करूँ और मेंस की बात करूँ, एसबीआई मेंस की, पीओ की और आईबीपीएस पीओ की मेंस की, तो उसमें तो सारा जो फोकस है इसी क्वेश्चन पे किया जाता है कि अच्छे से अच्छा आपके सामने है, ताकि लोग उसका अटेम्प्ट ना करें। इसी तरीके का ऐसे क्वेश्चन देते हैं आपको, और आपको करना है। कैसे करना है वो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। क्या बताया आपको मैंने कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे जो है 2 लोग उतरेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप देखो क्या बोल रहा है, पर्सन बोर्डिंग एट स्टैंड 1 और 2 अलाइटेड ऑन कंसेक्यूटिव स्टैंड्स, मतलब ये बोल रहा है कि भाई पहले और दूसरे नंबर पे जो लोग चढ़ेंगे बस के ऊपर वो कंसेक्यूटिव उतरेंगे। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे मैंने 19 और 20 लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल। इसको के समझाने के लिखा है मैंने यहाँ पे 19 एंड 20। अब सपोज करो 19 यहाँ पे चढ़ा, 19 20 दोनों साथ साथ यहाँ पे चढ़े। अगर 19 यहाँ पे चढ़ा है ना, तो 20 और 19 अगर यहाँ पे उतरा है तो 20 यहाँ पे उतरेगा। कंसेक्यूटिव बोल रहा है, देखो यहाँ पे उतरेगा। और अगर 20 यहाँ पे उतरा है तो 19 यहाँ तो यहाँ पे उतरेगा, या फिर 19 यहाँ पे उतर सकता है। 20 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। अगर 20 यहाँ पे उतरा तो 19 ऊपर या नीचे, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब हो गया कि ऊपर नीचे एक दूसरे के उतरेंगे वो, है ना। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देखो इसको मैं यहाँ से रख करता हूँ, आगे चलते हैं। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या बात यहाँ पे हो रही है, क्या नहीं हो रही, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हो चुकी चीज। अब बोल रहा है एच एंड आई बोर्डेड एट स्टैंड 2। यहाँ से हमारा पहला पॉइंट आपको मिला। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एच एंड आई बोर्डेड एट स्टैंड नंबर 2, मतलब कि दूसरे नंबर के जो स्टैंड है उस पे एच और आई जो है चढ़ रहे हैं। तो दूसरा नंबर कहाँ है? ये है हमारा स्टैंड दूसरा।
एच लिख दिया और मैंने आई लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर है बिल्कुल। स्टैंड नंबर 2 पे अब ये आगे लाइन कर देता हूं। यहां तक क्लियर बिल्कुल। द सेकंड स्टैंड आफ्टर जयपुर, द सेकंड स्टैंड आफ्टर जयपुर, जाहिर सी बात है जयपुर ये रहा, इसके बाद पहला ये और दूसरा ही है ना, तो बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है ए बोर्डेड द बस विद बी। अब देखो यहां पे नीचे जा रही, ऊपर जो लोग पढ़े थे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इनमें से कोई भी है क्या? ये ए भी अलग है और ये बी भी अलग है। देखो ये दोनों वो नहीं है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 5 स्टैंड पे चढ़ने वाले 10 लोग ऊपर दे रखे हैं, ये उन 10 में से नहीं है दोनों। और ऊपर कितने दिए हुए थे हमको? यहाँ पे दिए थे कितने? 12। और ये कितने थे? 10। और यहाँ पे क्या दिया हुआ? ए बोर्डेड द बस विथ बी। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों इन पांचों पे नहीं चढ़ते, इन पांचों पे, तो वो 10 चढ़ेंगे, तो ये दोनों कहां चढ़ जाएंगे? यहाँ पे चढ़ेंगे। क्लियर बिल्कुल। जब ये दोनों जो है यहाँ पे नहीं चढ़ सकते इन पांचों पे, क्योंकि इन पांचों पे तो ये 10 चढ़ेंगे, तो ये दोनों बचा कौन सा स्टैंड? जयपुर यहाँ पे चढ़ जाएंगे। ए बोर्डेड द बस विथ बी। देखो अब ये चीज होती है, पता है आदमी को पता नहीं चलता कि ऊपर 12 लिखा हुआ था, नीचे 10 लिखा हुआ था, तो ये तो 2 बचे हुए, ये वो 2 ही है जो ऊपर 12 और 10 में जो 2 बचे हुए थे। तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना। यहाँ चीज का हमको ध्यान रखना है और गलत नहीं करना है क्वेश्चन बिल्कुल भी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलोगे तो गलत होगा भी नहीं। गलती कहाँ करता है इंसान? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, जल्दीबाजी में करता है, या फिर क्वेश्चन आधा पढ़ लेगा, 90% पढ़ लेगा, फिर सोचेगा नहीं हो रहा सॉल्व को छोड़ देगा। अगर 90% आपने क्वेश्चन पढ़ा है और पॉइंट सही बनाए हैं तो आपका सॉल्व होगा जरूर। देखो अब आगे क्या बोला था यहाँ पे हमने? ए बोर्डेड द बस विथ बी वाइल ई बोर्डेड द बस विथ जी। क्या बोल रहा है भाई कि ए तो जो है बी के साथ बोर्ड करेगा और साथ वहीं जो है ई जो है बोर्ड करेगा इसके साथ में जी के साथ में। तो यहां में पॉइंट बना दो कुछ, देखो यहां पे पॉइंट बना दो। आपने पॉइंट कैसे बनाते हैं? ई बोर्ड करेगा, ई बोर्डेड द बस विथ जी, मतलब ई जो है जी के साथ ही मैंने गोला बनाया और ये मैंने लिख दिया बी मतलब बोर्डिंग और राइट कर दिया। अब देखो समझो कैसे, मतलब ये पॉइंट कैसे बना, देखो आप ये पॉइंट बना है कि ई जो है जी के साथ बोर्ड कर रहा है और करेक्ट मतलब कर रहा है, मतलब राइट मतलब कि सही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही आएंगे। अब देखो आगे यहां पे हो गया। अब के बोर्डेड एट स्टैंड नंबर 4, मतलब के बोर्डेड एट स्टैंड 4, मतलब कि के जो है चौथे नंबर के स्टैंड पे बोर्ड करता है, तो मैंने के यहां पे लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं, चालू चलो। L did not board the bus with C, D or K. L did not board the bus with C, D or K. मतलब जो L है वो C, D और K के साथ बोर्ड नहीं करेगा। ये था मेरा मतलब। यहां पे क्या होगा? E, G के साथ बोर्ड टिक मतलब करेगा और L, C, D, K के साथ बोर्ड नहीं करेगा। ऐसे बनाने होते हैं पॉइंट्स। ये पॉइंट्स ऐसे बनते हैं ना साइड में, तब आपको ध्यान रहता है कि पूरा क्वेश्चन बार बार थोड़ी पढ़ने बैठोगे भाई। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो बार बार कोई नहीं पढ़ता, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम ही तो बचाना खेल है। तो ये पॉइंट जब ऐसे बनाते हो आप शॉर्ट वे में तो आपको पता चल जाता है, और बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत तो बना देंगे। जो नया देख रहा है, जो पहली बार देख रहा है, उसको बताओ कैसे बनाना है। देखो क्या लिखोगे? जे बोर्डेड ऑन द बस वेयर ए अलाइटेड, मतलब कि जे जो है वहां पे चढ़ेगा जहां पे ए जो है उतरेगा। अब कैसे पॉइंट को बनाएंगे? इस वाले पॉइंट को बनाएंगे अपन कि जे जो है ये बनाया मैंने बोर्ड, ए मैंने कर दिया अलाइटेड और बी से कर दिया राइट, मतलब जे तो जो है बोर्ड करेगा और ए जो है अलाइट करेगा। ये पॉइंट भी यहां पे बन गया है। अब क्या बोल रहा है? E and H alighted at stand 3 and 4 respectively, मतलब कि जो E और H है वो कौन से नंबर पे? तीसरे और चौथे नंबर के स्टैंड पे जो है उतर रहे हैं। देखो तीसरा ये ना रेस्पेक्टिवली है, तो मतलब E यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है? A alighted before I, A alighted before I। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो हमारे पास क्लियर नहीं है अभी, तो पहले हम यहाँ पे कुछ चीज देखो सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बात बताई थी, ऊपर ध्यान से देखा होगा आपने, एक आपको चीज समझ आएगी। देखो पर्सन बोर्डिंग एट स्टैंड 1 और 2 अलाइटेड ऑन कंसेक्यूटिव स्टैंड्स लिखा हुआ था। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर पे 2 लोग चढ़े हैं, तो H यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे उतर गया है, H यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे उतर गया है, तो I इन दोनों में से किसी एक से उतरेगा।
आई या तो यहां उतरेगा या फिर आई यहां उतरेगा, दोनों में से किसी एक जगह उतर सकता है ना। तो अभी हमारे को कंफर्म नहीं है, तो अब इसको यहां से छोड़ देते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे उतरा है। एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी, देखो ई यहाँ पे उतरा है तो इस स्टैंड से तो चढ़ सकता नहीं है, क्योंकि सेम स्टैंड से चढ़ के सेम स्टैंड पे थोड़ी उतरेगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी 2 लोग आ चुके हैं, तो बचा कौन सा, ये बचा खाली। तो यहाँ पे ई चढ़ेगा, मतलब भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 लोग चढ़ चुके हैं ना, और ई यहाँ तो चढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ ई उतर चुका है ऑलरेडी, तो ई यहाँ पे चढ़ा है। क्लियर, यहाँ तक बात बिल्कुल सबको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब क्या है, देखो नीचे आपको एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पे साथ से, देखो क्या लिखा हुआ था, ई बोर्डिंग विद जी, हमने पॉइंट बनाया था ना यहाँ पे, ई बोर्डिंग विद जी, तो ई के साथ जी यहाँ पे बोर्ड कर जाएगा, देखो, और इसको काट दो पॉइंट, मतलब पॉइंट काटने मतलब कि ये पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है। काटते चलना साथ से, वरना फिर बाद में इसको पढ़ने चक्कर में कंफ्यूज होगे। जो पॉइंट सोल्व हो गया उस पॉइंट को नीचे काटते चलो। अब ये 2 पॉइंट सोल्व होना भी बाकी है, एक सोल्व हो गया इसलिए एक को मैंने काट दिया है। क्लियर बात बिल्कुल। अब देखो आगे क्या था, आप कहां पे थे, यहां पे थे ना, ए अलाइटेड बिफोर आई, क्या बोला, ए अलाइटेड बिफोर आई। अब देखो भाई एच यहां पे था तो आई क्या था, बोला था मैंने, आई यहां पे और यहां पे आएगा। अरे बोल रहा ए जो है आई से पहले उतरा है, अगर मैं आई को यहां लिख देता हूं तो ए से पहले कहां उतरेगा, 3 जगह, तीनों जगह क्रॉस लगा हुआ है, तो आई से पहले फिर ए तो उतर सकता ही नहीं है, तो मुझे आई कहां लगाना पड़ेगा, आई मुझे लगाना पड़ेगा यहां पे, तभी तो ए जाके उतरेगा आई से पहले, है भाई, तभी तो ए आई से पहले उतरेगा। और देखो ई यहां पे है, ई यहां पे है, एच यहां पे है, और ये यहां पे है। अब एच के साथ देखो आप आई की बात करें तो आई तो यहां उतर गया, एच यहां पे उतर गया, और ई जो है, एक सेकेंड, क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ जी भी था ना हमारा, तो कॉन्जिक्यूटिव उतरेंगे, मतलब हमने क्या बोला था, पहले स्टेट में कॉन्जिक्यूटिव उतरेंगे। तो देखो जाहिर सी बात है, ई और जी है ना, तो ई तो यहां पे उतर गया, तो जी इसके ऊपर तो उतरेगा, क्योंकि यहां तो कोई उतरा, तो जी आ जाएगा कहां पे, यहां पे। क्लियर बात बिल्कुल, क्योंकि हमने दे रखा था यहाँ पे कि जो पर्सन जो बोर्ड करेगा पहले और दूसरे स्टैंड पे, वो अलाइट करेगा कंसेक्यूटिव में, तो ई तो यहाँ पे उतर गया, तो जी इसके नीचे उतरेगा, ऊपर तो उतर सकता नहीं है, तो जी यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे उतर गया, और आई यहाँ पे आ गया कंसेक्यूटिव में। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट दे रखा था कि ए अलाइटेड बिफोर आई, तो आई यहाँ पे है, तो उससे पहले 2 लोग उतर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पहले ही क्लियर करा हुआ था कि 2 persons alighted from the bus on stand 3, 4 and 5, मतलब कि तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे केवल 2 लोग उतरेंगे। तो यहाँ पे 2 लोग उतर चुके हैं, नीचे आई आ चुका है, और आई से पहले ए उतरा है, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे बात बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है देखो आगे, सी डिड नॉट बोर्ड वेयर जी अलाइटेड, मतलब यहाँ पे साफ सबको बोल रहा है कि भाई कि सी जो है वहां बोर्ड नहीं करेगा जहां पे जी अलाइट करेगा। अब देखो कैसे बनाएंगे, सी के लिख दिया मैंने आगे बोर्ड, और जी के लिख दिया मैंने आगे अलाइट। अब इसको मैंने को बोला और यहां कर दूंगा मैं क्रॉस, मतलब कि सी को बोर्ड और जी को अलाइट साथ में नहीं कराना है। इसका क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि सी जहां पे बोर्ड रहा है, जी यहां पे अलाइट है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। अब देखो जरा, अब इससे एक पॉइंट क्या बनता है हमारा, क्या बना यहाँ पे, सी डिड नॉट बोर्ड वेयर जी अलाइटेड, मतलब कि जहां पे जी अलाइट करेगा वहां पे सी नहीं चढ़ेगा, तो जी यहां पे अलाइट कर रहा है हमारा, भाई जी जो है यहाँ पे उतर रहा है, तो जाहिर सी बात है सी के यहाँ पे करके क्रॉस लगा दो छोटा, कि हाँ भैया सी तो यहाँ तो नहीं चढ़ेगा, सी ये तो कंफर्म हो गया बिल्कुल कि भाई जी यहाँ पे उतर रहा है, तो सी तो यहाँ नहीं चढ़ेगा। यहाँ पे सब क्लियर हो गया बिल्कुल। अब व्हेन द बस रीच जोधपुर, B, D, F, G, K and L get down from the bus, मतलब कि ये जो बस जब जयपुर और जोधपुर पहुंचती है, तो B, D, F, J, K and L ये सब लोग जो हैं अब बस से उतर चुके हैं। टोटल कितने लोग चढ़े थे बस के अंदर, 12। अब कितने उतर चुके हैं देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोग उतर चुके हैं। तो अब एक आदमी को बच रहा है यार जो नहीं उतरा अब तक, देखो जरा कौन सा नहीं उतरा, देखो जरा, सी नहीं उतरा बेटा ना, सी नहीं उतरा, तो सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात बिल्कुल। अब हमने जो है अलाइट 12 के 12 लोगों को कर दिया है, अब हमको बोर्ड करना बाकी है, मतलब ये वाली जो हमारी जो लाइन है ये सॉल्व हो चुकी है पूरी, सब लोग जो है यहाँ पे अलाइट कर चुके हैं। अब यहाँ पे बोर्डिंग में कौन कौन से लोग बच रहे हैं वो देखते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे देखना था हमको नीचे क्या पॉइंट दिया होता है, देखो ध्यान से, सी डिड नॉट बोर्ड वेयर जी अलाइटेड, तो भाई सी तो आप बोर्ड में होगा नहीं जब जी अलाइट करेगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा प्रॉब्लम हमारा जो सॉल्व हुआ है, देखो
क्या बोल रहा है, जे वहां बोर्ड करेगा जहां पे ए अलर्ट कर रहा है। देखो ए यहाँ पे अलर्ट कर रहा है तो जे यहाँ पे बोर्ड कर जाएगा। अब इसको भी काट दो, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। जो जो सॉल्व होता जा रहा है उसको काटते जाना है, जो जो सॉल्व होगा उसको काटते जाना है। प्रॉब्लम तो वहीं आती है जहां पे आप पॉइंट्स बना लेते हो उसको काटते नहीं हो, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाती है सारी। क्या होती है, कंफ्यूजन। तो जहां पॉइंट बनाओगे उसको साथ में काटना है और आगे चलना है, आगे भागना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और पहले वाले पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि पहले क्या बोला था। जैसे मैंने अभी रखे ना आपको बताया, वैसे दिमाग में रखने पड़ेंगे आपको। देखो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी यार, ऐसा भरोसा पका पका तो कुछ मिलने से रहा। थोड़ी सी, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 5-6 नंबर आपको मिलने वाले क्वेश्चन के, तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट हमारे सॉल्व जो है काट दिया उसको मैंने। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा था सी और जी जो है साथ में बोर्ड और अलर्ट नहीं करेंगे, तो ये भी मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, उसको भी काट देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ना भाई कि जी जहाँ पे अलर्ट कर रहा है, मैंने सी को ऑलरेडी क्रॉस लगा दिया, तो इसको यहाँ से काट दो। अब देखो एक पॉइंट हमारा कौन सा बच रहा है, वो ये बच रहा है। देखो क्योंकि क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है, तो पॉइंट हमारा कौन सा बच रहा है, एक ही बच रहा है सॉल्व, बाकी कौन सा है वो ये वाला है। क्या लिखा हुआ है कि भाई एल जो है यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ दे रखा, तो कहाँ गया, ये रहा। एल डिड नॉट बोर्ड द बस विद सी डी और के, ये बन रखा है मैंने। एल जो है सी डी के साथ बोर्ड क्रॉस मतलब नहीं करेगा। देखो जरा, एल जो है सी डी और के साथ बोर्ड नहीं करेगा। देखो अब एल यहां तो आएगा नहीं क्योंकि के ये रहा, के यहां पे है, तो एल तो यहां पे आएगा नहीं किसी कीमत पे। और सी यहां पे उतरा है, सी यहां पे उतर गया जो है, सी यहां पे उतर गया, तो सी यहां तो चढ़ने से रहा, सी यहां पे चढ़ने से रहा, जाहिर सी बात है बिल्कुल। तो सी कहां चढ़ेगा बताओ जरा, जब यहां पे ऑलरेडी उतर चुका है भाई, इस जगह जो है सी ऑलरेडी अलर्ट कर चुका है ना, और सी यहां पे भी नहीं आएगा। भाई बात को समझ रहे हो तुम, ऐसे एक पॉइंट बनाने पड़ते हैं यहाँ पे भाई, क्योंकि यहाँ पे सी हमने ऑलरेडी क्रॉस लगा रखा है, क्योंकि उसने कहा था कि भाई जी जहां पे उतर रहा है वहां सी तो किसी कीमत पे नहीं उतरेगा, और सी यहाँ ऑलरेडी उतर रहा है तो इसके सामने भी सी नहीं आएगा, तो सी बचा कहां पे, सी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर यहाँ पे बात, बिल्कुल यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सी वाला प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया भैया, तो सी को यहाँ से हटा दो, सी ऊपर आ चुका तो सी यहाँ से हट जाएगा। अब बात को बचे कौन, अब यहाँ पे फिर पॉइंट्स वाले पे आ जाओ। एल के साथ कौन नहीं आ रहा है, सी डी के साथ एल नहीं आ रहा है। सी यहाँ पे है तो एल तो यहाँ पे आएगा नहीं, के यहाँ पे है तो एल यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो एल यहाँ पे आ जाएगा। अब एल का पॉइंट भी खत्म, तो एल को भी यहाँ से रब कर दिया हमने भाई। क्लियर बिल्कुल। अभी भी दो लोग बच रहे हैं बोर्डिंग के अंदर, क्या दे रखा था, सी डी के, तो डी एल के साथ। अब यहां जाहिर सी बात है भाई कि एल के साथ जो है सी और डी और के तीनों नहीं आएंगे, तो सी और के तो ऊपर आ चुके हैं, तो डी यहाँ पे तो आएगा नहीं एल के साथ में, तो डी यहाँ पे ये आ गया, डी यहाँ पे। क्लियर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबको सॉल्व हो रहा है, सबको पता चल रहा है कैसे सॉल्व करा मैंने, दिख रहा है अच्छे से, एक एक पॉइंट आपको समझाया है। अब बचा हुआ कौन सा है, देखो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, 11 लोग जो है ऑलरेडी बोर्ड कर चुके हैं, एक में से कोई बच रहा है। अब देखो कौन सा बच रहा है, देखो आप, ए बी तो आ ही गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ नहीं आया, तो यहां पे ये एफ आ गया। सॉल्व हो गया देखो, बहुत अच्छा। ये अब जब जिसने करा होगा इसको पॉइंट को काट देना, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट हमारे सॉल्व हो गए, चारों पॉइंट को काट दिया हमने। ऐसे करते चलना है, आपको पॉइंट नीचे बनाने हैं आपको खुद के हिसाब से। देखो मैंने अभी आपको समझा कि कैसे आपको पॉइंट बनाना होता है, जैसे मैंने बोर्ड का और अलर्ट का लिखा वैसे ही आपको पॉइंट्स बनाने, क्योंकि दोबारा देखो कोई क्वेश्चन नहीं पड़ता है यार, पॉइंट नीचे बने रहेंगे ना तो ध्यान रहेगा आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। पजल चीज ही ऐसी है, अगर आप पॉइंट्स बनाते चलोगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रखोगे यार पिछले यार बात पहले ये बोली थी, और जो छोटी छोटी चीज पकड़नी थी हमने यहाँ पकड़ी, ऊपर क्या लिखा हुआ था 12%, बट नीचे कितने थे 10 लोग, और साथ में दे रखा था कि जो 10 लोग हैं ये सिर्फ इन्हीं 5 स्टैंड्स पे जो है, मतलब जो इन देखो आप दिखा रहे देखो, C D E F G H I J K L are the person who boarded the bus from the above mentioned 5 stations. तो मतलब ऊपर जो 5 स्टैंड्स दिए हुए हैं उन्हीं पे 10 लोग चढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट था एक, क्योंकि ऊपर 12 लोग बताया गया था उसने और नीचे 10 लोग को चढ़ा रहा है, तो बचे हुए 2 लोग कहाँ चढ़ेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है जयपुर पे ही चढ़ेंगे। हमने चढ़ा दिया ए और बी को, क्योंकि पहले हमारे पास ए और बी थे, ए और बी हमको कहाँ मिले, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे मिला हमारे को, तो हमने इसको जयपुर चढ़ाया। पॉइंट्स नीचे हमने बनाए,
इसको हमने ऐसे सॉल्व करा। लोग देख के घबरा जाते हैं, पजल को छोड़ देते हैं। 5 और 6 नंबर की पजल आती है, उसको इजीली छोड़ देते हैं। ऐसे काम हमको नहीं करना है, नहीं करना है। इन फ्यूचर कभी भी आप एग्जाम दोगे एसबीआई का, आईबीपीएस पीओ का, पीओ लेवल का क्वेश्चन है बहुत से, पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन कराया आपको मैंने, ये मान लो आप, ये आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके आदत है तो आप सॉल्व कर लो इजीली। आगे भी मैं और पजल के क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आने वाला हूँ कि वो आपको जरूर पसंद आएंगे। मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना यार, है ना। और लोगों से बोलना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जो नया वो देख रहा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ना देर मत करना। और जल्दी वीडियो लेके आऊँगा आपकी बार, लेट नहीं करूँगा। लास्ट टाइम लेट हो गया, तो लास्ट 2 वीडियो से काफ़ी लेट हो रहा है, थोड़ा बिजी चल रहा था काम के अंदर, बट अब लेके आऊँगा। टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस आ जाएंगे, फिक्र मत करो उस चीज़ को। इसको अभी देखो और करो सॉल्व, जिसको नहीं और आपको अच्छा लगा तो यार, दिल से अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है सबको। सब्सक्राइब चैनल हो जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए अपना, अपने चैनल को फेमस करो ताकि यार और लोगों तक पहुंचे, और जो लोग को नीड है इस चीज़ की उसको पढ़ने की नीड मिले यार। आजकल देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, घर में रहो, सेफ रहो, बिल्कुल बाहर मत निकलो, बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, सैनिटाइज करते रहो हाथ को, ध्यान रखो चीज़ों का, बिल्कुल ठीक है। और इससे बड़ी चीज़ आपको क्या मिली, घर बैठे बैठे फ्री फोकट में आपको चीज़ें सीखने को मिल रही है यार। इससे बेटर क्या मिलेगा, एक पैसा चार्ज नहीं लग रहा है आपका, घर बैठे बैठे आपको सिखा रहा हूँ, इससे बेस्ट चीज़ आपको कौन देता है। तो क्या करना है, आके घर पे बैठना है, पढ़ना है। कोरोना के टाइम पे कई बार मत निकलो, घर पे बैठ के पढ़ो। कहाँ कोचिंग जाओगे, कहाँ क्या करोगे, घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को अगर मुझसे ऑफलाइन क्लास लेनी है तो उसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे मेरे, कॉन्टेक्ट मुझसे कर लेना उस बारे में। अगर आपको बाई चांस किसी को अगर पढ़ना हो, ऑफलाइन पढ़ना हो, तो मुझसे पढ़ सकता है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पसंद आया, अब जल्दी से मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखो अपना है, मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो, बाय बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.